जी, मैं ये कह रही हूँ कि शिवम त्यागी जी बिना बात में इतना उछले कूदे नहीं, ठीक है ना। मैं ये सीधी बात मैं तो कह रहा हूँ एनडीए हार गया, तो देखिए एनडीए जीत गया, आप खुश हो जाइए भैया, अगर ऐसी बात है। शिवम भाई, आदरणीय शिवम भाई, आप अपना आंकड़ा देख लीजिए, बस इतना बता दीजिए कि पहले की तुलना में वोट परसेंटेज बढ़ा है कि गिरा है। सबसे पहले मैंने वही बताया। वही नहीं, आप सुनिए ना, आपके कह रहे थे आदरणीय सांसद गिरिराज सिंह जी, साम दाम दंडभेद सुना होगा, इनका नया है ये सनातन के ढोंगी, क्या कह रहे थे। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। पिक्चर चालू करो बे। गिरिराज सिंह जी ने कहा झटका मीट खाइए और एनडीए के उम्मीदवारों को वोट करने का काम कीजिए, ये कहा था कि नहीं कहा था। तो इस तरह की बयानबाजी अब आपको करनी पड़े, चुनाव नहीं आइए इधर वापस आइए, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन पर बात करते हैं। वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टॉपिक नहीं चुनना है, आज का टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट। आइए इधर, बीच में मत बोलिए ना शिवम भाई, बीच में मत बोलिए, टॉपिक पे ही बात करेंगे। चुनाव को लेके ही कहा था ना गिरिराज सिंह जी ने, या किसी और चुनाव की बात कर रहे हो ये भी बता दीजिए। दूसरी बात ये कह रहे हो, आप खुद मानने को तैयार नहीं है कि 10 जो सांसद हैं भाई ऐसे थे ना जो आपके उम्मीदवार को वोट नहीं करना चाहते थे, ये भी तो चर्चा में निकल कर आ रहा है, लेकिन आप उस पर आना नहीं चाहते। दूसरी बात, एक मैं आदरणीय हर्षवर्धन जी की बात का जरूर जवाब दूंगी। उन्होंने आदरणीय राहुल गांधी जी को लेकर टीका टिप्पणी की और ये कहा कि इन्हें यही प्रत्याशी मिले थे, उम्मीदवार मिले थे। भाई हम भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा को यही उम्मीदवार मिले थे, नरेंद्र मोदी जी, जो कि मंचों से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, एक महिला को जर्सी गाय, एक कांग्रेस की कौन सी विधवा थी, ये बोलकर दूसरी माताओं को गाली देते रहे। बिहार की माताओं को गाली दी, नीतीश जी के डीएनए पर प्रश्न उठा दिया। उसके बाद भी ये जो नीतीश जी हैं उन्होंने खुला पत्र भी लिखकर बोला कि भाई जवाब दीजिए, पता नहीं कितनों के डीएनए सैंपल भी भेजे, तब भी इन्हें तो साधना एक सेकंड, ये ठीक है, आइडियोलॉजिकल बैटल का आपने जवाब दे दिया, ठीक है, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया आप मतलब गुस्से में हैं, आपको दुख है, निराशा है, या आप खोजी मूड में हैं कि हम पता लगा के रहेंगे ये कौन लोग हैं। चल क्या रहा है कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के अंदर, कुछ तो बताइए। खुश है, वोट शेयर बढ़ गया उनका। एक ही चीज चल रही है कि हम ये करवा के छोड़ेंगे कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये चल रहा है अभी। एक सेकंड, साधना 1 सेकंड, साधना 1 सेकंड, साधना 1 सेकंड, आपको पता है, नजर ही नहीं आ रहा है। साधना आपको पता है, कल शाम से सोशल मीडिया पर ये चल रहा है, बोले अभी तक जो वोट चोरी कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही थी उसका तो कोई सबूत नहीं था, सही वोट चोरी तो उपराष्ट्रपति चुनाव। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए तो सही, अरे साधना 1 सेकंड सुनिए ना, सब लोग ये कह रहे हैं कि असली वोट चोरी तो उपराष्ट्रपति चुनाव में हुई है, आपके 25 वोट चोरी हो गए, उधर चले गए। नहीं तो हम तो कह रहे हैं ना, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरों से गद्दी छुड़वा के रहेंगे हम तो। ये जो वोट चोर है, मैं वापस लाना चाहूंगी मुद्दे पे। आदरणीय हर्षवर्धन जी को भी ये कहूंगी कि जब बात आती है विचारधारा की तो हमें तो प्रधानमंत्री जी पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि ये जो फर्जी वोटों से जीत कर पहले तो इन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, और माता को लेकर जो बिहार चुनाव में आ रहे हैं वो पहले दूसरों की माता का सम्मान करना चाहिए। ओके, शिवम जवाब दे रहे हैं, शिवम कानून नहीं है कि प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो उनकी माता जी का सम्मान अलग और दूसरे की माता जी का सम्मान अलग, ऐसा हिंदुस्तान में नहीं है। ओके, साधना 1 सेकंड, शिवम बोलिए। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो जहां तक बात चुनाव की है, चुनाव पर हम जा नहीं रहे थे, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह की स्थितियां बनाई है आप लोगों ने, आपके सामने लगातार चुनाव दर चुनाव हारने वाले, 100 शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे नंबर पर अगर कोई आएंगे तो राहुल गांधी मिलेंगे आपको चुनाव हारने वालों में। खैर कोई बात नहीं, अब आगे आता हूं। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जहां तक बात गालियां देने की, बहुत बातें इस पर ऑलरेडी हो चुकी है और ये कह रहे हैं, हम भी कह सकते हैं कि आपने प्रधानमंत्री जी को क्यों चुना। देश ने प्रधानमंत्री जी को इसलिए चुना क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड 100 आउट ऑफ 100% है। साधना प्लीज, 1 by 1 एक देश ने उनको इसलिए चुना क्योंकि इस देश को पता था कि वही एक स्टेबल सरकार दे सकते हैं। देश ने उनको इसलिए चुना कि पड़ोसियों में जहां 16 साल में, 17 साल में 14 सरकारें गिर गई, वहां पर एक ही सरकार और एक ही व्यक्ति है जो स्टेबल गवर्नमेंट दे सकते हैं, एक ही पार्टी है जो स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है, उसने दी है, और देश की वो सारी जरूरतें और देश की वो सारी आकांक्षाएं पूरी हो रही है। अब आगे आता हूं, गालियों पर मैं इसमें गाली छोड़ दीजिए, वो बहुत डिबेट हो चुकी। मैं ये कह रहा हूं उसमें एक चीज जो है जो अभी तक आई नहीं, बस 10 सेकंड। क्या ये जो गाय बछड़ा और ये सब जो कहानियां हैं, ये तो अभी का तो संस्मरण नहीं है, अभी का तो वो नहीं है। इस देश में देवकांत बरुआ बैठकर कहते थे कि गैया बछड़ा किस लिए हुआ है, कांग्रेस का निशान क्या कोई जानता नहीं। मतलब फिरोज गांधी का भी है, बहुत सारे सांसदों में फिरोज गांधी जी ने भी इंदिरा जी और उनके साथ उनके पुत्र को लेकर छोड़िए। ओके, अब जरा प्रियंका कक्कड़ और आनंद दुबे। हाँ विनोद जी बोलिए। जो हर्ष ने कहा ना कि विनोद जी बैठे हुए शायद बताएं इस बात को। देखो ऐसा है ना कि कई बार जो है जब चुनाव प्रत्याशी का चयन होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि अपनी पार्टी से ही अपनाएं। बीजेपी ने हंसराज खन्ना को उम्मीदवार बनाया था,
जो जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा पीए संगमा को राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब मुखर्जी के खिलाफ बनाया था, जो बीजेपी के नहीं थे, समझ। तो इसलिए ये कहना कि राहुल गांधी को या कांग्रेस को खाली सुदर्शन रेड्डी मिले, कांग्रेस से कोई आदमी नहीं मिला, तो भाई क्या पीए संगमा के समय बीजेपी का कोई नहीं था जो प्रणब मुखर्जी के खिलाफ लड़ सकता था? पीए संगमा तो एनसीपी के थे और बीजेपी के थे नहीं, और हंसराज खन्ना भी। तो ये पार्टियां अपने हिसाब से, खास करके जब चुनाव हारने का तय होता है, जब जो चुनाव को हारना तय होता है, तो ऐसे ही सिंबॉलिक फाइट, सिंबॉलिक फाइट, तो सिंबॉलिक फाइट और सिंबॉलिक उम्मीदवार बहुत सारे अंदर उन्होंने पहले भी दिए। अगर जीतने की स्थिति होती तो निश्चित रूप से कांग्रेस अपना उम्मीदवार ही लाती, तब सुदर्शन रेड्डी को लेकर। हाँ, क्योंकि वो चाहती कि अपना राष्ट्र। तो आप कह रहे हैं कि वो एस्केप गोट बनाया गया उनको? नहीं, एस्केप गोट नहीं, ये सिंबॉलिक फाइट होती है। संगमा को पता है हारना तो नहीं, तो मतलब संगमा को एस्केप गोट बनाया था। सिंबॉलिक किस रूप में आप सिंबॉलिक कह रहे हैं? मैं आपसे सिंबॉलिक मतलब क्या? सिंबॉलिक मतलब क्या है? मतलब किस रूप में सिंबॉलिक? तमिलनाडु को लेकर नहीं, मेरे आप लड़ क्यों रहे? मैं तो आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। सिंबॉलिक मतलब तमिलनाडु के अर्थ में सिंबॉलिक है, साउथ इंडिया के साउथ इंडिया में सिंबॉलिक है, सबको पता है, या कांग्रेस के अर्थ में? किस अर्थ में सिंबॉलिक है? साउथ इंडिया और संविधान वेत्ता, जूरिस्ट, अच्छा, जैसे हंसराज खन्ना जूरिस्ट थे, उस तरह से। नहीं, एक सेकंड होता है। और विनोद जी, इसकी चर्चा भी बहुत हो चुकी है कि अगर सिंबॉलिक ही लाना था, अगर सिंबॉलिक ही लाना था, तो सलवा जुडूम जैसी मूवमेंट को खत्म करने वाले को क्यों लेकर आते? आज सबसे ज्यादा, अगर नक्सलवाद को खत्म करने में सबसे ज्यादा किसी की मदद है तो वो डीआरआई की है। डीआरआई उसी सलवा जुडूम का हिस्सा है। नहीं, सिंबॉलिक ही अगर लाना था तो भोपाल गैस कांड के केस बंद करने वाले को क्यों लाना? सलवा जुडूम पे बहस करोगे तो आप बात करो फिर। नहीं, मैं बहस नहीं कर रहा, रहा था। आपने क्या बात कर रहे हैं? आदिवासियों सिविल वॉर हो रहा था, मैं कह रहा हूं सिंबॉलिक लाना था ना। और छत्तीसगढ़ सरकार कहां भी, अगर ये सिंबॉलिक ठीक है, अगर ये सिंबॉलिक ठीक है, तो जस्टिस रंजन गोगोई सिंबॉलिकली गलत कैसे थे फिर? नहीं, तो कौन कह रहा है गलत? इंडिपेंडेंट जुडिशरी को लेकर हंगामा किया इन्होंने पिछले 6-7 साल में। कांग्रेस वालों ने अगर दिन रात लड़ाई की है इसी बात पे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे भाई। मैं शो की क्लिप निकाल कर दिखा दूंगा, राम मंदिर के डिसीजन को कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कितनी बार चैलेंज किया और कहा कि शिवम नहीं, जस्टिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे भाई। नहीं, और वैसे देखिए, प्रियंका और आनंद दुबे को लाइए। और वैसे भी देखिए, सबको पता है कि आपने भी जो सीपी राधाकृष्णन को चुना, आपने भी इसीलिए चुना क्योंकि आप भी तमिलनाडु का अगले साल चुनाव है। बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, वो जाएंगे, अलग डिबेट है, फिर करेंगे। प्रियंका कक्कड़, प्रियंका जरा बताइए। प्रियंका तो इनसे निवेदन है, मेरा कान बहुत सेंसिटिव है, बिल्कुल आप बहुत जोर जोर से बोलते हैं और मेरे बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। बिल्कुल आप बोलिए, आपका स्वागत है। अच्छा, मैं प्रियंका को देख रहा हूँ, प्रियंका भी बदल गई है। पहले बहुत शुरू में बड़ी अग्रेसिव रहती थी। नहीं, अभी भी हूँ, मिठास से हूँ, शुरू से मिठास से थी। अभी तो बैट पकड़ा है प्रियंका ने, बैटिंग करेंगी। हाँ, तो ठीक है, अब बताइए प्रियंका कि आपने इन्वेस्टिगेशन किया है, आपके किसी सांसद ने क्या? बिल्कुल, जो सोर्सेज आपके थे उन्हीं सोर्सेज ने मुझे बताया कि एक्चुअली ऑपोजिशन के 27 एमपीज ने क्रॉस वोटिंग की है। बीजेपी के 12 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है और 15 इनवैलिड है। ये वही सोर्सेज जो आपके वाले, सेम उन्होंने मुझे ये बताया। कमाल है, आप तो खुद पार्टी हैं, आप सोर्सेज पे यकीन कर रहे हैं। नहीं, हमारा भी हो सकता है क्रॉस वोट हो, तो सबको पता है कौन हो सकता है, सबको पता है कौन बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहा है।